श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती आद्यशक्ति पराशक्ति जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती की प्रिय दर्शकों कई प्रकार से पूजन आराधन उपासना स्तुति और वंदना की जाती है। माँ भगवती सृष्टि की रचयिता है। चतुर्वर्णामया प्रोक्तः गुण कर्म विभागशा चारों वर्णों की अधिष्ठात्री देवी है। भगवती के द्वारा ही अंडज श्वेतज उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के प्राणियों का निर्माण हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है, इनका उद्गम हुआ है। और माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में समस्त जीव मात्र इनकी वंदना करते हैं। भगवती जगदम्बा की उपासना के विषय में आराधना के विषय में कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम यदि विचार करें कि माँ भगवती आदिशक्ति की सेवा आराधना करें तो एक पुत्र भाव से हम भगवती की आराधना कर सकते हैं। कई प्रकार से कठिन व्रतों से, योग से, ध्यान से, ज्ञान से, विचार से, अनेक प्रकार से नवदा भक्ति में से किसी एक प्रकार की भक्ति के द्वारा भी भगवती जगदम्बा की आराधना की जा सकती है, लेकिन उसमें मन का भाव शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मन के अंदर चंचलता नहीं होना चाहिए, उद्विग्नता नहीं होना चाहिए और उच्चाटन भी नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। माँ भगवती की वैसे तो 16 उपचार से पूजन की जाती है, 16 प्रकार की सामग्रियों के द्वारा राजोपचार से भी पूजन की जाती है। राजकीय व्यवस्था के अनुसार यथावत हर एक वस्तु के द्वारा भगवती की आराधना की जा सकती है, लेकिन एक है मानस आराधन, भगवती की मानसिक पूजन। यदि कोई वस्तु हमारे पास ना हो, साहित्य हमारे पास ना हो, माँ भगवती की आराधना हमें करना है, तो उस समय मानस पूजन में लिखा गया है कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भगवती जगदम्बा, हम हमारे हृदय से, अंतःकरण से, हम हमारे मन से आपकी पूजन आराधन कर रहे हैं। हे माँ आपके चरणों में हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हे माँ इन पुष्पों को आप ग्रहण करें। इस प्रकार से माँ जगदम्बा से हर एक वस्तु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हर एक वस्तु को चढ़ाते हुए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें, लेकिन वो प्रार्थना आत्मिक रूप से समर्पित और समर्पण भाव से होना चाहिए। तब कहीं जाकर के माँ भगवती जगदम्बा हमें उस भक्ति का प्रतिरूप प्रतिफल हमें प्राप्त करती है। और उस भक्ति का जो फल होता है, जिस प्रकार किसान खेत के अंदर बीज को बोता है और उस बीज से फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से योगा आध्यात्मिको मतो पुंसाम, हम आध्यात्मिक योग का जो फल लगाते हैं, उस फल से, उस बीज से उस फल की उत्पत्ति होती है और उस फल से समूचे हमारा जो मनुष्य योनि होती है, जो हम मानव शरीर को धारण करके आए हुए हैं, यह हमारा धन्य हो जाता है। आज का बस इतना ही। कल का विचार पुनः आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। माँ भगवती के श्री चरणों में यह विचार रखते हुए बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय।